अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन है मेरे पास। इन प्रॉब्लम 1 to 3 डिटरमाइन वेदर द टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड एक्सप्लेन योर आंसर। आपसे कह रहे हैं कि 1 से जो 3 के क्वेश्चंस हैं उनमें आपने ये बताना है कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो एक्सप्लेन भी करें अपना आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेरा 5 9 6 4 और यहाँ पे देखिए ये है 6 - 1 के बराबर 18 - 9 5 + 1 2 + 2। अब यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। अगर ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, तो इट मीन्स कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर 5 और 6 - 1 करें तो 5 ही आता है, तो ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर 9 है और 18 - 9 करें तो प्लस का 9 आता है। 6 है यहाँ पर और यहाँ 5 + 1 करें तो यहाँ भी 6 आता है। यहाँ पर 4 मौजूद है और यहाँ पर 2 + 2 करें तो ये भी 4 आता है। तो इट मीन्स के दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर और दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स दोनों सेम है। तो हम लिख सकते हैं द एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम। द एलिमेंट एंड order of two matrices are same, therefore both are equal. ये हमारा एक्सप्लेन हो गया स्टेटमेंट। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपके पास है 3 और 7 और यहाँ पर है। अब आप देखिए दोनों के जो है वो ऑर्डर सेम नहीं। ये हमारे पास 2 रॉज है और 1 कॉलम है यहाँ पर मौजूद, और यहाँ पर 1 रॉ और 2 कॉलम है। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं, इसलिए दोनों जो हमारे पास मैट्रिसेस है वो दोनों सेम नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल because they don't have same order. दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। नंबर 3 है हमारे पास 5 + 2 7। यहाँ पे ऐड करें तो 7 हो रहा है। यहाँ पर 19 मौजूद है और 9 + 10 करें तो ये भी 19 हो रहा है। यहाँ पर 13 मौजूद है, यहाँ पर इसकी ऑर्डर की जगह 11 + 2 लिखा हुआ है, ये भी 13 होता है। यहाँ पर 7 - 1 है और 7 - 1 होता है 6। तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम है और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं द एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम। Therefore, both are equal. अब तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट मेक्स ईच मैट्रिक्स इक्वेशंस ट्रू। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स में 3 और y और इक्वल दिया हुआ है इसे x और -7 के। अब हमारे पास ये चीज़ जो ऑर्डर के हिसाब से एक दूसरे के बराबर होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पे जो चीज़ है वो इक्वल के, दूसरी तरफ भी जो फर्स्ट है एलिमेंट उसके बराबर होगी। तो 3 को हम बराबर ले सकते हैं x के। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हमने ले लिया 3 = x और x की वैल्यू अगर हम इसे पलट दें तो x बराबर आ जाएगा 3 के। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। इसी तरह y का देखेंगे कि y = -7। y जो है वो बराबर है -7 के। इजीली हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, यहाँ पर मैट्रिसेस में मौजूद है 0.2x और यहाँ पर इस जगह पर है 0.3y। तो फर्स्ट जो ऑर्डर पे चीज़ है फर्स्ट वो इसके बराबर है, तो हमारे पास बराबर होगा 0.2x = 2 के।
अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो यहाँ पर जो 0.2 है वहाँ जाके डिवाइड करेगा, बराबर है 2 डिवाइडेड बाय 0.2। 2 से हम डिवाइड कर लेंगे 0.2 को, मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से x वैल्यू हो गया, y का देखेंगे 0.3y। अब यहाँ पर जो ऑर्डर मौजूद है, यहाँ पर इस जगह पर जो एलिमेंट मौजूद है यहाँ पर इसके इक्वल लेना है हमें। 0.3y इज इक्वल्स टू 3। ये भी हमारे पास y बराबर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 0.3। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास 10। तो x की वैल्यू भी आ गई आपके पास 10 और y की वैल्यू भी आपके पास आ गई 10। इस तरह से आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर √5x, यहाँ पर इस ऑर्डर की जगह देखेंगे, यहाँ भी इसके इक्वल है √5 के, तो हम लिखेंगे √5x इज इक्वल्स टू √5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो √5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, √5 से √5 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये इस चिक की जगह पर, यानी ये जो ऑर्डर मौजूद है ये क्या है हमारे पास, सेकंड जो है वो कॉलम है और सेकंड कॉलम का फर्स्ट जो है वो एलिमेंट है। तो ये सेकंड कॉलम है, इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके बराबर हो गई। √5y इज इक्वल्स टू √5। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो √5 डिवाइडेड बाय √5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास 1। x की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई। इस तरह से आपने वैल्यूज फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन है सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। सिंप्लीफाई कीजिए अगर पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास 3, 5, 9, 4 -5 और 9। अच्छा जी, आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैट्रिसेस का एक रूल होता है कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करनी है जब इनके दरमियान ऑर्डर सेम हो। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। तो दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए इन मैट्रिक्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिख देंगे दीज गिवन मैट्रिसेस डिफर matrices different in order therefore they cannot be simplified. ठीक, आपने रीजन बता दिया कि क्यों सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर भी ये है मैट्रिक्स 2/2 की और ये मैट्रिक्स है 2/1 की। तो ये दोनों भी आपस में जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे दीज गिवन मैट्रिसेस डिफरेंट इन ऑर्डर therefore they cannot be simplified. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2/2 की और ये भी 2/2 की। तो ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन के साइन है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास 0.7 माइनस होगा 2 से, 0.8 माइनस होगा 4 से, 0.9 माइनस होगा 9 से और यहाँ पर 0.4 माइनस होगा 6 से।
ठीक है, आपने इसको इसमें से करना है, इसको इसमें से करना है, इसको इसमें से करना है और इसको इसमें से करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का बहुत सिंपल रूल होता है कि फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से और फोर्थ से। आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। 0.7 में से माइनस किया 2 तो मेरे पास आ गया माइनस का 1.3। 0.8 में से माइनस किया 4 तो मेरे पास आ गया माइनस का 3.2 और 0.9 में से माइनस किया 9 तो आ गया मेरे पास माइनस का 8.1 और 0.4 में से माइनस किया 6 तो मेरे पास आ गया माइनस का 5.6। ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की और ये मैट्रिक्स भी है 2x2 ऑर्डर की, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट रॉ का फर्स्ट मेंबर यहाँ के फर्स्ट रॉ के फर्स्ट मेंबर से होगा 1/2 माइनस 3/2। सेकंड जो है वो सेकंड से होगा 3/2 माइनस 1/2। ये वाला इससे 6 माइनस 5 और 5 माइनस 6। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास -1 बचेगा। दोनों को करेंगे तो, क्योंकि इनका जो है वो एलसीएम सेम है, आप चाहें तो इस तरह कर लें, एलसीएम सेम है इनका 2। यहाँ पर 1 माइनस 3 तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ जाएगा -1। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, क्योंकि वही चीज़ है बस बड़ी चीज़ पहले है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास प्लस का 1 और यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 1 और यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 1। ये इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन है। दिस इज द आंसर। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने एडिटिव इनवर्स मालूम करनी है जो मैट्रिसेस दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहे हैं 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5। आपने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसका रिवर्स होता है, यानी कि आपने साइन जो है उनकी रिवर्स कर देनी है। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो वो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा मेरे पास -5 5 5 और 5। इन सब के साथ माइनस मौजूद है, इनकी साइन तब्दील हो गई, प्लस हो गई। इसकी माइनस मौजूद है, इसके भी प्लस हो गई। इसके साथ माइनस मौजूद है, इसकी भी प्लस हो गई और इसके साथ प्लस मौजूद है, इसलिए इसकी माइनस हो गई। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में आपसे कह रहे हैं -7/8। इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो -7 जो है वो प्लस का 7 हो जाएगा और 8 जो है वो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए -6 है तो एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा। प्लस का 12 है तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यहाँ पर है 12 पॉजिटिव, एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं हम तो साइन तब्दील हो जाएंगी। प्लस थी तो माइनस हो गई, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गई, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गई और 15 के साथ भी प्लस है तो माइनस हो गई। ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। दिस इज द आंसर। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू -6 8 -7 12 and y is equals to 12 13 14 and 15 and z is equals to 1 0 0 1 and o is equals to 0 0 0 0, then show that x plus y plus z or x plus y plus z and x plus y plus z plus y। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर है, आपने प्रूफ करके बताना है। ठीक है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इस साइड को प्रूफ करेंगे, देन इस साइड को, देन इस साइड को, और ये एक दूसरे के बराबर आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड x प्लस वाई प्लस z। हम ये फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे x प्लस वाई।
x प्लस वाई मालूम करेंगे तो x की वैल्यू पहले रखेंगे। x की वैल्यू है मेरे पास -6, 8, -7 और 12। y प्लस करना है इसमें तो y मैट्रिक्स ऐड करेंगे, वो है 12, 13, 14 एंड 15। तो यहाँ से ये मेरे पास हो जाएगी -6 + 12, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही हमारे पास रूल होता है कि आपने फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट्स में ऐड करना है, दूसरी मेंबर को दूसरे में और तीसरे मेंबर को तीसरे में, चौथे मेंबर को चौथे में। इस तरह से आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती। तो 8 आप ऐड करेंगे 13 में, -7 ऐड करेंगे 14 में और 12 ऐड करेंगे 15 में। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई। हम निकाल रहे हैं x प्लस वाई। यहाँ पर -6 + 12 किया तो मेरे पास प्लस का 6 आया। 13 में 8 ऐड किया तो मेरे पास यहाँ से आ गया 21। यहाँ पर हमने ऐड किया -7 में +7 तो मेरे पास प्लस का 7 आ गया। यहाँ पर 12 में 15 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 27। ये x प्लस वाई आ गया मेरे पास। अब आपने x प्लस वाई प्लस z फाइंड आउट करना है। तो इस x प्लस वाई आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें ऐड कर दें z को। तो वी फाइंड x प्लस वाई प्लस z। तो यहाँ पर x प्लस वाई हम फाइंड कर चुके हैं, इसमें z ऐड करेंगे। x प्लस वाई आपके पास आया है 6, 7, 21, 27। इसमें ऐड कर दें z और z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1001। 1001 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से 6 + 1, 21 + 0, 7 + 0, 27 + 1। तो ये आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस z, जो क्या आएगा 6 में 1 ऐड किया तो 7, 7 में 0 ऐड किया तो 7, 21 में 0 ऐड किया तो 21, 27 में 1 ऐड किया तो 28। 7, 7, 21 और 28 ये आपके पास x प्लस वाई प्लस z का आंसर आ गया। अब आपने इसे कह दिया इक्वेशन नंबर से 1 का नाम दिया आपने, क्योंकि जब आप 2 और 3 प्रूव करेंगे तो आपको 1, 2 और 3 इक्वल लानी है। ठीक है, ये आपके पास x प्लस वाई प्लस z आ गया। नाउ वी फाइंड x प्लस वाई प्लस z। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले फाइंड आउट करेंगे y प्लस z। नाउ वी फाइंड y प्लस z। y मैट्रिक्स है मेरे पास 12, 13, 14 एंड 15। ऐड करनी है z मैट्रिक्स में। z मैट्रिक्स है 1, 0, 0, 1। मेरे पास आ जाएगा y प्लस z इज इक्वल्स टू 12 + 1, 13 + 0, 14 + 0, 15 + 1। y प्लस z आ जाएगा मेरे पास 12 और 1 13, यहाँ पर भी 13 क्योंकि 13 + 0 13, 14 + 0 14, 15 + 1 16। ये मेरे पास आ गया y प्लस z। नाउ वी फाइंड x प्लस वाई प्लस z। अब ये जो पूरी चीज़ आई है इसके अंदर हमें x को ऐड करना है। ठीक है, x पहले लिखा है तो x को हम पहले लिखेंगे, x मैट्रिक्स को, फिर y प्लस z की वैल्यू लिखेंगे जो हमने अभी मैट्रिक्स की निकाली है। x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू y प्लस z जो मेरे पास ब्रैकेट में मौजूद है। x मैट्रिक्स है मेरे पास -6, 8, 7, 12, -7। ये मेरे पास x मैट्रिक है और y प्लस z जो मैंने मैट्रिक्स का अभी निकाली है वो है मेरे पास 13, 14 और 16। 13, 14,
14 एंड 16। नाउ इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर है -6 प्लस 13, 8 प्लस 13, -7 प्लस 14, 12 प्लस 16। तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास हो गया प्लस का 7, यहाँ से हो गया मेरे पास 13 में 8 ऐड किया तो 21, यहाँ से मेरे पास हो गया प्लस का 7, यहाँ से मेरे पास हो गया 28। ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, और हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का भी यही था मैट्रिक्स 7 21 7 28। ठीक है, नाउ वी फाइंड, हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली, ये भी फाइंड आउट कर ली। नाउ वी फाइंड x प्लस जेड प्लस वाई। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। नाउ इसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया। नाउ we can find x plus z plus y। ये ब्रैकेट में है z प्लस वाई, तो फर्स्ट सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे z प्लस वाई। z मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 0 1 प्लस y मैट्रिक्स है मेरे पास 12 13 14 एंड 15। तो z प्लस वाई मैट्रिक्स हो जाएगी मेरे पास, ऐड करेंगे 1 प्लस 12, 0 प्लस 13, 0 प्लस 14 और 1 प्लस 15। तो मेरे पास आ जाएगा z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 13 14 एंड 16। ये मेरे पास आ गया z प्लस वाई। नाउ वी फाइंड x प्लस z प्लस वाई। x हमारे पास पहले है तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे। -6 है, 8 है, -7 है, 12 है। ऐड करेंगे हम इसके अंदर y z प्लस वाई जो कि है 13 13 14 एंड 16। x प्लस z प्लस वाई हो जाएगा मेरे पास -6 प्लस 13, 8 प्लस 13, -7 प्लस 14, 12 प्लस 16। तो मेरे पास x प्लस z प्लस वाई की मैट्रिक्स आ जाएगी मेरे पास। यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ भी आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 21 एंड यहाँ पर आ जाएगा 28। इसे हमने 3 का नाम दिया। अब हमें एक ही मैट्रिक्स नजर आई कि हमने फाइंड आउट किया x प्लस वाई प्लस जेड जो कि बराबर आया किसके, x प्लस वाई प्लस जेड के। ये भी बराबर आया किसके, x प्लस जेड प्लस वाई के। तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर आ गई, तो हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -6 8 -7 12, y इज इक्वल टू 12 13 14 एंड 15, z इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड o इज इक्वल टू 0 0 0 0। देन शो दैट, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, y प्लस जेड प्लस o इज इक्वल टू y प्लस जेड प्लस o। आप पहले y को z में प्लस करें देन o के साथ प्लस करें, या फिर पहले z को o में प्लस करें देन y के साथ ऐड करें। तो आपका दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि हमारे पास है y प्लस जेड प्लस o। यहाँ से हम फर्स्ट वी फाइंड y प्लस जेड फाइंड आउट करते हैं। y मैट्रिक्स है मेरे पास 12 13 14 एंड 15।
Z मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 0 1, y प्लस z इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, 13 प्लस 0, 14 प्लस 0, 15 प्लस 1। मेरे पास आ जाएगा y प्लस z इज इक्वल्स टू 13, 13, 14 एंड 16। ये मेरे पास आ गया y प्लस z। नाउ वी फाइंड y प्लस z प्लस o इज इक्वल्स टू 13, 13, 14 एंड 16 प्लस o मैट्रिक्स है मेरे पास 0 0 0 एंड 0। y plus z plus o is equals to 13 plus 0, 13 plus 0, 14 plus 0 and 16 plus 0। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल होता है कि आपने फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना, तो दूसरे को दूसरे के साथ, और जो सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको सेकंड रॉ के फर्स्ट एलिमेंट से, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको सेकंड एलिमेंट से। इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा y प्लस z प्लस o इज इक्वल्स टू 13, 13, 14 एंड 16। ये आपके पास आ गया y प्लस z प्लस o मैट्रिक्स का आंसर। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास मौजूद है y प्लस z प्लस o। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट फाइंड आउट करते हैं, तो z प्लस o फाइंड करेंगे। z मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 0 1 प्लस o मैट्रिक्स है मेरे पास 0 0 0 0। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास z प्लस o इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 और 1 प्लस 0। तो मेरे पास आ जाएगा z प्लस o इज इक्वल्स टू 1 0 0 एंड 1। आपके पास आ गया z प्लस o। नाउ वी फाइंड z प्लस o को y में ऐड करें। नाउ वी फाइंड y प्लस z प्लस o। y मैट्रिक्स है मेरे पास 12, 13, 14 एंड 15 और z प्लस o मैट्रिक्स मेरे पास आई है 1 0 0 1। y प्लस z प्लस o इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, 13 प्लस 0, 14 प्लस 0, 15 प्लस 1। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास y प्लस z प्लस o इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 13 एंड 13, यहाँ पर 14 एंड यहाँ पर 16। तो जो आंसर आपकी मैट्रिक्स y प्लस z प्लस o का था 13, 13, 14 एंड 16, वही आपका y प्लस z प्लस o का है कि 13, 13, 14 एंड 16। नाउ वी प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास y प्लस z प्लस o इज इक्वल्स टू y प्लस z प्लस o। हैंस proved।